नमस्कार साथियों, मेरा नाम है राजेश। आप देख रहे हैं आरडीएच यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज से जैसा कि आज हमने एक वीडियो भी डाले थे कि केबीसी सीज़न 17 2025 के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं स्टार्ट। 9 बजे उसका प्रश्न भी पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एग्जैक्टली प्रश्न का उत्तर क्या है, उस पर भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे करके बोले थे। तो वही वीडियो आपको मतलब वही जो चीज़ है वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले तो अगर आपके पास सोनी लिव एप्लीकेशन नहीं है तो आपको सोनी लिव गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के जो ऐप स्टोर होता है उसमें से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि हमने सोनी लिव सर्च किया है, हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे ओपन की जगह इंस्टॉल लिखा आएगा। अगर मान के चलो इंस्टॉल्ड है परंतु अपडेटेड नहीं है तो अपडेट लिखा आएगा, और अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एंड अपडेटेड है तो ओपन लिखा आएगा। तो यहाँ ओपन आ रहा है, यहाँ से या फिर ऐप ड्रॉवर से आप ओपन कर सकते हो। इसके पश्चात सोनी लिव का ये जो पेज है ये लेटेस्ट है बिल्कुल। उसके बाद मैंने इसको तो क्रॉस करेंगे। सबसे पहले आपको सोनी लिव एप्लीकेशन पर क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो आईडी बनानी पड़ेगी एक, मतलब कि ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर या जो भी फेसबुक अकाउंट या किसी से भी एप्लीकेशन पर सबसे पहले लॉगिन होना पड़ेगा। उसके बाद आप यहाँ पे केबीसी का बैनर कहीं ना कहीं देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं कहीं दिख रहा है क्या? हाँ, ये दिख रहा है। रजिस्टर नाउ का बैनर दिख रहा है। रजिस्टर नाउ हमने बोले भी थे। रजिस्टर नाउ का मतलब ये है केबीसी सीजन 17 के रजिस्ट्रेशन के संबंध में है। अगर यहाँ पे होम पेज पर अगर बैनर नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे सर्च जो ऑप्शन है, इस सर्च ऑप्शन में जाके केबीसी टाइप करेंगे तो भी बहुत कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। उसके पश्चात अब हम इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं क्योंकि बैनर डायरेक्टली आ चुका है। ये देखिए सीधा कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति पूरा दिख रहा है, लोगो आ चुका है। कैसे रजिस्टर करना है देखिएगा। सबसे पहले हिंदी या इंग्लिश दो में से एक भाषा का चयन करना है। इस भाषा का चयन थोड़ा सा ध्यान से करना है। क्यों ध्यान से करना है, उसके पीछे रीज़न ये है कि आप जिस लैंग्वेज का चयन करेंगे उसी लैंग्वेज में आगे प्रश्न ओपन होगा, इसलिए हम कोई भी एक लैंग्वेज चयन कर सकते हैं। मैंने इंग्लिश सिलेक्ट किया हूँ, फिर ओके दबाना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए हिंदी था, इंग्लिश में चेंज हुआ है, अपने भी देखे होंगे वीडियो में। टर्म्स एंड कंडीशंस आएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर केबीसी रजिस्ट्रेशंस यू विल नीड टू टिक ऑन द चेक बॉक्स बिलो टू प्रोसीड विद द पार्टिसिपेशन इन केबीसी सीजन 17। केबीसी सीजन 17 में पार्टिसिपेट करने के लिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए, इनमें से ये पूरे जितने भी 4 टिक है ये चारों टिक करना पड़ेगा। सबसे पहला आई कन्फर्म दैट आई एम अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, कि मैं मतलब क्या बोल सकते हैं 18 साल का हूँ करके एक कंफर्मेशन देना है। चूँकि टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग 14 अप्रैल 2025 को कम से कम 18 साल पार्टिसिपेंट की एज होनी चाहिए, तभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये तो बहुत पुराना रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमने टिक कर दिए। आई हैव रीड एंड एग्री टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग पार्टिसिपेशन इन कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17। केबीसी सीजन 17 के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, नियम एवं शर्तें हैं, वो मुझे मंजूर है। तो ये भी ओके सॉरी, ये देखो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया वहाँ पे सबसे पहले रूल्स एंड कंडीशंस दिखाई दिए। ये देखिए, इसको हमको अब क्रॉस करना पड़ेगा, यानी वो पढ़ना है उसको पूरा, उतना कहाँ पढ़ेंगे, तो क्लिक किया। नेक्स्ट, आई एग्री टू द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ माई पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर द पर्पजेस ऑफ शो। क्योंकि हम यहाँ पे अपनी जानकारी देते हैं, एज, उम्र, सॉरी एज हो गया, जेंडर हो गया, पर्सनल डेजिग्नेशन हो गया, लोकेशन हो गया, और अपना मोबाइल नंबर भी रहता है। तो वो सब पर्सनल डेटा है। तो पर्सनल डेटा सोनी लिव के साथ या इस शो के निर्माताओं के साथ मैं शेयर करने की अनुमति देता हूँ। ये है, ये सहमत हूँ। हालांकि ये किस लिए, शो के संबंध में इसका यूज होगा, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट है, आई एग्री टू द कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ माई पर्सनल इंफॉर्मेशन फॉर रिसीविंग नोटिफिकेशंस एंड रिमाइंडर्स एंड टू बी कॉन्टेक्टेड इन रिलेशन टू द शो। मतलब हम जो भी जानकारी देंगे उसको इस शो, उस आधार पर या शो के माध्यम से नोटिफिकेशंस वगैरह भी मिल सकते हैं, जैसे जो भी है, और कॉन्टैक्ट भी किया जा सकता है शो के संदर्भ में। तो ये हमने चारों टिक कर दिए। अगर आप चारों में से किसी भी एक चीज़ को अगर टिक नहीं करते आगे, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब हम इसको सबमिट कर देते हैं। ये मैंने कर दिया सबमिट। सबमिट बटन पे क्लिक हुआ। हाँ, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर वही टर्म्स एंड कंडीशंस अगर फिर से पढ़ना है तो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहा है, गलती से क्लिक हो गया था। ये FAQs जिस पर हमने वीडियो बनाए थे वो भी आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, हिंदी में FAQs मैंने दिखाया था। अब हम क्योंकि प्रश्न देखना है तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर रहे हैं। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करने के बाद देखिएगा क्या खुल रहा है। ये देखिए नेक्स्ट, सॉरी, सबसे पहले तो नाम आ गया। नाम, आपका नाम दिखाई देगा। यहाँ पे नाम इसलिए आया है, पहली बार अगर रजिस्टर कर रहे होंगे आप तो आपको नाम लिखना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप ऑलरेडी इसके पहले प्ले अलॉन्ग खेल चुके हैं या मान के चलो सोनी लिव में आपका डेटा सेव है तो फिर
वो नाम अपने आप आएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, पर हमारे कंडीशन में ये सही है इसलिए हम इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे। साथियों, नाम के टैब को नेक्स्ट करने के बाद ईमेल आता है। एक्चुअली ईमेल वाला ऑप्शन आया था मुझे भी, मैंने जानबूझ के इस वीडियो को थोड़ा पॉज करके रखा था, उसको हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया है। पर नाम के बाद की अगली स्टेप जो है वो ईमेल आईडी है। वह ईमेल आईडी कौन सी आएगी? जिस ईमेल आईडी से आप सोनीलिव एप्लीकेशन पर लॉगिन करेंगे वही ईमेल आईडी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। अगर आप उसे चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हो। ईमेल आईडी के बाद नीचे जो नेक्स्ट है उस बटन को नेक्स्ट को क्लिक करो तो फिर आगे मोबाइल नंबर एंटर करने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे भी मोबाइल नंबर अगर पहले से सेव है आपके एप्लीकेशन में तो वो मोबाइल नंबर दिखता है। मेरा भी मोबाइल नंबर मुझे दिखा, परंतु उसको भी मैंने क्या बोल सकते हैं प्राइवेसी के कारण मैंने उसे नेक्स्ट कर दिया हूँ। अब उसके बाद आता है व्हाट इज़ योर जेंडर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हमको मेल सिलेक्ट करेंगे। आपका जो भी जेंडर होगा, मेल फीमेल अदर, उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये देख सकते हैं आप कि ये येलो बैकग्राउंड हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद में आपको एज ग्रुप पूछता है। यहाँ पे एज ग्रुप में 3 ग्रुप है, 18 से लेकर 30 साल, 31 से लेकर 50 साल और 51 साल से अधिक, यानी 50 से अधिक। तो यहाँ पे 14 अप्रैल 2025 यानी कि आज की उम्र पूछी गई है, 14 अप्रैल 2025 की। यानी कि यहाँ पे 14 अप्रैल 2025 को तक आप जितने जन्मदिन मना चुके हो, अगर 14 अप्रैल को आज की तारीख में अगर किसी का बर्थडे आता है और आज अगर वो 18 साल का हो रहा होगा तो वो भी इस शो में भाग ले सकता है। परंतु अगर कोई आज की तारीख में 17 साल का हो और कल वो 18 साल का होने वाला होगा तो वो भाग नहीं ले सकता। इवन वो कल यानी कि जब वो 18 साल का हो चुका होगा उसके बाद भी वो यहाँ पे भाग नहीं ले सकता, क्योंकि 14 अप्रैल 2025 को 18 साल पूरे हो चुके होने चाहिए। अगर आपका जन्मदिन 18वां जन्मदिन अगर 14 अप्रैल को आ रहा है तो भी चल जाएगा। ठीक है, आगे हम यहाँ पे इस कंडीशन में हमारे यहाँ 31 से 50 का मेरे ग्रुप मेरे लिए एप्लीकेबल होगा, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आता है टेल अस अबाउट वेयर यू लिव, यानी कि अपना लोकेशंस को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे मुंबई और दिल्ली से होंगे तो पहला ऑप्शन है, गुजरात, दादरा नगर हवेली एंड दमन दीव के लिए दूसरा है, महाराष्ट्र, मुंबई को छोड़कर महाराष्ट्र और गोवा इनके लिए तीसरा ऑप्शन है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, लद्दाख इसके लिए अगला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक अलग रीजन है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड का अलग रीजन है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अलग रीजन है, और जो यहाँ पर नहीं आए वो सभी एरिया के लिए अलग रेस्ट ऑफ इंडिया अंतिम ऑप्शन है। यहाँ पे मैं चूँकि यहाँ पे हम जब सिलेक्ट करेंगे तो साथियों यहाँ पे लिखा भी था कि आप जो रीज़न या जो लोकेशन देंगे उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, मतलब कि एड्रेस प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। सो उस कारण से मैं यहाँ पे महाराष्ट्र एक्सेप्ट मुंबई वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगली बार आगे ऑप्शन है हैव यू कंप्लीटेड यूर ग्रेजुएशन, आप क्या ग्रेजुएटेड है या नहीं है, तो हाई होंगे तो यस, नहीं होंगे तो नो, अगला ऑप्शन आएगा। फिर आता है नाउ टेल अस अबाउट योर ऑक्यूपेशन। यहाँ पे ऑक्यूपेशन है, इसको थोड़ा समझते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय या आर्म्ड फोर्सेस, सरकारी कर्मचारी जो है उनके लिए ये है, या आर्म्ड फोर्सेस में होंगे, सेना बल वगैरह में, उनके लिए भी है ये। सेल्फ एम्प्लॉयड या एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है या स्वयं रोजगार करते हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन है। IT, BPO, लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह अगर कोई है जैसे, तो उनके लिए ये तीसरा ऑप्शन है, यानी कि लॉयर वगैरह जो है उनके लिए शायद। टीचर, स्टूडेंट, रिसर्चर, साइंटिस्ट इनके लिए नेक्स्ट ऑप्शन है। किसान होंगे, क्या खाद्य प्रोसेसिंग से अगर कोई संबंध रखता होगा तो नेक्स्ट ऑप्शन है। डॉक्टर और हेल्थ सेवाएं देने वालों के लिए एक अलग ऑप्शन है। ट्रैवल, टूरिज्म, मीडिया, रिटेल वालों के लिए अलग है, और बाकी जो भी बचे होम मेकर हो गया, आर्टिस्ट हो गया, उनके लिए अलग ऑप्शन है। चूँकि मैं शिक्षक हूँ इसलिए मैं यहाँ पे 1, 2, 3 चौथा ऑप्शन सिलेक्ट करूँ। वैसे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ मैं, बट टीचर की कैटेगरी में भी हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे टीचर वाला ऑप्शन मैंने ज़्यादा सूटेबल समझा। अदरवाइज मैं चाहूँ तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होने के कारण पहला ऑप्शन भी अगर सिलेक्ट करूँ तो चल जाएगा, बट उसमें हर तरीके का गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया और टीचर एक स्पेसिफिक हो गया, इसलिए मैं टीचर को सिलेक्ट किया। आगे सबमिट पे क्लिक करते, वो हो रहा है कि नहीं, हाँ हो गया। नेक्स्ट आगे सीधा देखिए सवाल ही आ गया, Who was the player of the match in the 2025 ICC Champions Trophy फाइनल? ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की जो फाइनल मैच थी, यानी कि अंतिम मुकाबला था, उस मुकाबले में या उस मैच में कौन मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द मैच रहे?
मतलब जिसको मैन ऑफ द मैच या प्लेयर ऑफ द मैच कहते हैं, वो कौन रहे? ऑप्शन ए कुलदीप यादव, ऑप्शन बी केएल राहुल, ऑप्शन सी रोहित शर्मा, ऑप्शन डी वरुण चक्रवर्ती। साथियों, आपने शायद ये मैच देखे होंगे, जहाँ तक ये मैच शायद 9 मार्च या ऐसे कुछ तारीख को हुआ है, मार्च महीने में ही हुआ ये मैच, यानी बस 1 महीना पहले ही की बात है, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। और ये जो जैसा कि आप जानते होंगे कि ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो पर्टिकुलरली पाकिस्तान उसका होस्ट था। जैसा कि अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं जब भी केबीसी की वीडियो बनाता हूँ या जो भी एक वीडियो बनाता हूँ, तो ये पर्टिकुलर एक प्रश्न का पूछा जाने गए प्रश्न का उत्तर देने के साथ साथ एक जनरल नॉलेज भी बढ़े, जीके भी बढ़े, ये हमारा मेन पर्पज़ होता है। तो खैर आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हमारी वीडियो के कारण आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। हमारा उद्देश्य बस वो है, जीके बढ़ाना उद्देश्य है, अदरवाइज उत्तर देकर तो चीटिंग करवाना यस वो उद्देश्य नहीं है। खैर, तो ये जो मतलब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी 2025 की, इसका होस्ट था पाकिस्तान, परंतु भारत के जो मुकाबले हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्शन है, थोड़ा सा पॉलिटिकल बोलो या सेफ्टी रीजन से बोलो, तो उसकी वजह से इंडिया की जो टीम है उसने पाकिस्तान में खेलने से मना कर दिया। और तब ये डिसाइड हुआ कि भारत के जितने भी मुकाबले होंगे, भारत के जितने भी मैचेस होंगे, वो एक थर्ड लोकेशन पर खेली जाएंगे। उस जिसको एक वर्ड, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको भी वो मैं भूल रहा हूँ। तो दुबई में वो मैचेस खेले गए थे और उसमें ये भी था कि अगर किसी सेमीफाइनल या फाइनल में, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान होस्ट होने के कारण पाकिस्तान में स्केड्यूल थी, परंतु अगर कभी भारत सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचता है, तो वो भी मैचेस, क्योंकि भारत की मैच है, तो वो दुबई में खेली जाएगी। तो हुआ वही, भारत की सेमीफाइनल हुई और वो दुबई में हुई। सेमीफाइनल में भारत ने किसे हराया था वो आप हमें बता दीजिएगा, मैं जानता हूँ, पर आप के लिए भी होमवर्क है, कमेंट कर दीजिएगा। और न्यूजीलैंड जो है, न्यूजीलैंड भारत के साथ फाइनल खेला, ये जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में। तो उस मैच में न्यूजीलैंड ने फर्स्ट बैटिंग की थी और जिसमें 50 ओवर में शायद 251 रन बनाए थे, 50 ओवर में 251 रन। और उस मैच में इंडिया की तरफ से जो ओपनर है रोहित शर्मा, उन्होंने 76 रन की पारी खेली थी, शतक नहीं बना पाए थे पर 76 रन की पारी खेली थी। और क्योंकि ओपनर ने 76 की पारी खेली, तो बाद में वो स्कोर तक पहुंचना या स्कोर चेस करना बहुत ईजी हो गया था और आखिरकार 49 ओवर में 254 रन बनाकर इंडिया ने वो ट्रॉफी अपने नाम कर ली और रोहित शर्मा के नाम भी एक और आईसीसी टूर्नामेंट का जो ताज है एक बोल सकते हैं, वो मिला। और उस मैच में जो मैन ऑफ द मैच है, अब मैं क्यों रोहित शर्मा की बात कर रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे, रोहित शर्मा वाज कैप्टन ऑफ द टीम और साथ ही उन्होंने 76 रन की पारी खेली थी, तो प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो रोहित शर्मा ही बने थे। तो यहाँ पे रोहित शर्मा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी, इसको करेंगे हम सबमिट। देखिए अब थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग करके आ चुका है और इफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड द केबीसी टीम विल कॉन्टैक्ट यू इन 15 डेज, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये रजिस्ट्रेशन जैसा कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि 14 अप्रैल से 1 मई 2025 तक है, लागू रहेंगे, हर दिन एक प्रश्न आएगा। और ये प्रश्न का उत्तर जो है साथियों, ये आप क्या बोल सकते हैं, आज का जो प्रश्न है इसका उत्तर कल का प्रश्न आने के पहले, यानी कि कल के रात के 8:59 तक, यानी कि 15 तारीख के 8:59 तक दे सकते हैं। 9 बजे नया सवाल आ जाएगा, दूसरा सवाल। तो ये एक तरीका है उत्तर देने का। दूसरा एक तरीका हो सकता है वो ये कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी उत्तर दे सकते हैं, पर व्हाट्सएप के माध्यम से उत्तर देने के लिए हमने हमारी जो FAQs की वीडियो थी वहाँ पर बताया था कि जब टीवी पर प्रश्न एयर होगा उस समय एक QR कोड आएगा, QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो एक लिंक आएगी, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सोनी लिव असिस्ट का चैटबॉट आएगा और ये सेम प्रोसेस जो हमने सोनी लिव एप्लीकेशन पर अपनाए है वह सेम प्रोसेस वहाँ पर खुलेगी, बस यहाँ पे ऐप में खुली, वहाँ पे व्हाट्सएप पर खुलेगी और सेम प्रोसेस को कंप्लीट कंटिन्यू करके हम जो है आगे पूरा बढ़ सकते। हो सकता है वहाँ पर 1-2 स्टेप आगे पीछे हो, यानी कि ईमेल वगैरह या मोबाइल तो लगेगा शायद, ईमेल का ऑप्शन शायद वहाँ पे ना पूछे, बस एक आध कुछ आगे पीछे हो सकता है, अदरवाइज बहुत स्मूथली आप वहाँ से भी दे सकते हैं। और हाँ, जो SMS का ऑप्शन है जिसका जिक्र डायरेक्टली FAQs में नहीं है और एक्चुअली इस बार पता नहीं कि SMS का ऑप्शन दिया है या नहीं, मैं भी श्योर नहीं हूँ। एक मोबाइल नंबर ज़रूर दिया था, वो व्हाट्सएप नंबर अगर है तो फिर व्हाट्सएप की कॉलिंग के मतलब व्हाट्सएप के प्रोसेस के लिए होगा, और अगर वो चैटबॉट वाला, और अगर कभी SMS होगा तो फिर सेम KBC स्पेस
क्या बोल सकते हैं, करेक्ट आंसर जो है केबीसी स्पेस, जो करेक्ट उत्तर है सी आज का, तो सी स्पेस आपका जो भी उम्र होगी वो उम्र एग्जैक्ट साल में, और उसके बाद स्पेस देकर अगर मेल है तो एम, फीमेल है तो एफ और अन्य है तो ओ टाइप करके जो भी अगर नंबर, अगर एसएमएस का ऑप्शन होगा, मुझे तो यार दिखा नहीं है पर्सनली, अगर सच कहूँ तो वहाँ पे आप भेज सकते हो। बट अदरवाइज़ वो एक एसएमएस का जो नंबर है उसमें भेजा जा सकता है। बट सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर है तो वो एप्लीकेशन है, एकदम स्मूथ है, एप्लीकेशन है। व्हाट्सएप के माध्यम से भी ठीक है, बट मुझे ऐप ज़्यादा अच्छा लगा। कल एक काम करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो कल सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा उसमें अगर संभव हुआ तो फिर व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि वैलिड तरीके से कोई भी जो मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन है उससे पहला उत्तर ही एक्सेप्ट होगा करके, तो करके हम बेवजह मतलब एक ही उत्तर यहाँ से ऐप से भी, व्हाट्सएप से भी, और एसएमएस अगर होगा तो एसएमएस से भी, ऐसे हर तरीके से करके कोई सेंस नहीं दिखता है मुझे। बाकी आप देख लीजिएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।